नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। जरा सोचिए कि आपको शेयर मार्केट में पैसा लगाने का शौक है। आपने किसी अमुक कंपनी के कुछ शेयर खरीद रखे हैं, या बहुत संख्या में या कम संख्या में। आप बहुत खुश हैं कि शेयर के भाव बढ़ेंगे तो हम बेच देंगे। लेकिन क्या होगा जब आपको पता चले कि आपने जिन कंपनी के शेयर खरीदे हैं उस कंपनी ने तो पहले से ही उन तमाम शेयरों को विदेश के किसी बैंक में गिरवी रखा है। तो आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसकेगी या नहीं, क्योंकि यह जानकारी तो आपको पता चलेगी नहीं। और साथ ही साथ जो भारत में सेबी है, जो स्टॉक एक्सचेंज को मॉनिटर करता है, उसे भी जानकारी ना हो तो क्या होगा। मतलब बड़ा फ्रॉड की ओर इशारा हो रहा है। ये जब हम बात कर रहे हैं शेयर मार्केट की, स्टॉक की, तो जाहिर तौर पर दिनों हम गौतम अडानी की ही बात कर रहे हैं। गौतम अडानी को लेकर इस बार हिंडनबर्ग ने नहीं, फोर्ब्स ने बड़ा खुलासा किया है कि रूस के एक बैंक में गौतम अडानी की प्रोमोटर कंपनियों ने, जो गौतम अडानी की लिस्टेड कंपनियों में इन्वेस्ट कर रखे हैं, करीब 4 अरब डॉलर के आसपास उनका इन्वेस्टमेंट उन कंपनियों में है। उन्होंने 24 करोड़ डॉलर के स्टेक को रूस के एक बैंक में गिरवी रखा है। यह बहुत ही भयंकर खुलासा है और निवेशकों के साथ बड़ा धोखा भी है, क्योंकि भारत में तो इसकी जानकारी ही नहीं है। इस मामले में हिंडनबर्ग ने ही फोर्ब्स के उस खबर की लिंक को शेयर किया है जिसमें इस तरीके से पूरी डिटेल दिए गए हैं। हमने उस डिटेल को पढ़ने समझने की कोशिश की। जो भी जानकारी हासिल हुई उसमें सिर्फ गौतम अडानी ही इसके माहिर खिलाड़ी नहीं है, बल्कि उनके बड़े भाई विनोद अडानी का नाम आया है इसमें, जो दुबई में बसे हुए हैं। उनकी एक कंपनी है पिनाकल ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंटिटी। इस कंपनी ने भी बहुत बड़ा खेल कर रखा है और सबके जड़ में यही है। और इसके साथ दो जो इन्वेस्टर्स कंपनी है, इनकी प्रोमोटर्स कंपनियां, उनके बारे में भी हम आपको डिटेल में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप अपने स्क्रीन पर जरा हिंडनबर्ग का यह ट्वीट देखिए। हिंडनबर्ग रिसर्च ने लिखा है, फोर्ब्स इज आउट विद अ मेजर आर्टिकल एविडेंसिंग हिडन अडानी प्रोमोटर प्लेस A private Vinod Adani controlled Singaporean entity pledged Adani promoter stakes for $240 million in loans from a Russian bank. Zero disclosure of this pledge to Indian exchanges. हिंडनबर्ग रिसर्च ने फोर्ब्स के खुलासा को शेयर किया है और ट्वीट किया है। इसका भी यही कहना है कि फोर्ब्स एक बहुत बड़े सबूत के साथ सामने आया है। जो अडानी की प्रोमोटर कंपनियां खेल कर रही हैं, उनके बड़े भाई विनोद अडानी की कंपनी पिनाकल ट्रेड इन्वेस्टमेंट ने क्या किया है कि गौतम अडानी की जो भी कंपनियां लिस्टेड हैं उसके 240 मिलियन डॉलर वैल्यू के शेयर को रूस के एक बैंक में गिरवी रख दिया है। और इस बात की जानकारी कहीं से भी भारत में नहीं दी गई, भारत के सेबी को नहीं दी गई। एनएसई बीएसई पर इनके कई कंपनियों के स्टॉक जो है वो दिखते हैं, हम लोग उसमें खरीदते हैं। अभी तो घाटे का सौदा हो रहा है, क्योंकि जैसे ही हिंडनबर्ग ने अडानी को एक्सपोज किया, इनको करीब करीब 117 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ, या उससे अधिक का ही हो गया। अभी तो हालत ऐसी हो गई है अडानी की कि ये कोई डील करने के लायक नहीं बचे हैं। डीबी पावर के साथ अडानी पावर की डील टूट गई, जो 7017 करोड़ की होने वाली थी। खैर, अभी इस फोर्ब्स वाले मामले पर जो हैरान करने वाला है उसको डिटेल में समझने के लिए आप अपने स्क्रीन पर नवभारत टाइम्स की यह खबर देखिए। गौतम अडानी पर बड़ी आफत, कर्ज लेने के लिए स्टेक गिरवी रखने का आरोप। जानिए क्या है मामला, जो भारत को भी पता नहीं था। फोर्ब्स और हिंडनबर्ग ने खुलासा किया है। अब जरा खबर में आते हैं। जो हिस्सेदारी इन लोगों ने रूस के बैंक में गिरवी रख दी बिना किसी इंफॉर्मेशन के, उसको लेकर ही तो यह सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। फोर्ब्स के खबर के आधार पर नवभारत टाइम्स ने लिखा है कि फोर्ब्स की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि विदेश में रहने वाली विनोद अडानी का सिंगापुर की कंपनी पिनाकल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पीटीई पर इनडायरेक्ट कंट्रोल है। इस कंपनी ने 2020 में रूस के सरकारी वीटीवी बैंक के साथ एक लोन एग्रीमेंट किया था। अप्रैल 2021 तक कंपनी ने 26.3 करोड़ डॉलर उधार लिए थे। कंपनी ने एक अनाम पार्टी को 25.8 करोड़ डॉलर का लोन दिया था। अब यहां से बात देखिए, जो दो इनकी इन्वेस्टमेंट कंपनी है पिनाकल के साथ काम करती है, और इनके पैसे जो है अडानी के उन लिस्टेड कंपनियों में भी लगे हुए हैं। इसमें बताया गया है पिनाकल ने दो निवेश फंड्स एफ्रो एशिया ट्रेड
एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड और दूसरा जो है वर्ल्ड वाइड इमर्जिंग मार्केट होल्डिंग्स लिमिटेड को कर्ज के लिए गारंटर के रूप में पेश किया था। इन दोनों को गारंटर बना दिया गया, मतलब इन दोनों को गिरवी रख दिया गया। और ये वो कंपनी है जो बहुत बड़ी हिस्सेदारी अडानी की लिस्टेड कंपनियों में रखती है, जो शेयर मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। और यह जानकारी फिर सेबी को ही नहीं है। इसी के बारे में कहा गया है। दिलचस्प बात है कि इन दोनों कंपनियों की अडानी ग्रुप में बड़ी हिस्सेदारी है। इनके पास अडानी ग्रुप की 4 कंपनियों में करीब 4 अरब डॉलर की हिस्सेदारी है। इनमें अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी पोर्ट्स और अडानी पावर शामिल है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक किसी भी फंड ने गिरवी रखने की जानकारी सेबी को नहीं दी। देखा आपने अडानी किस तरीके से कर्ज लेते हैं। भारत में उनका कर्ज तो इतना बड़ा है कि बताया जाता है, जापान की एक वेबसाइट के मुताबिक इंडियन इकोनॉमी का 1% से भी अधिक का हिस्सा गौतम अडानी का कर्ज है। गौतम अडानी इस कर्ज को चुकाएंगे कैसे, जो इतना बड़ा नुकसान भी झेल रहे हैं। दूसरी तरफ भारत में ही उनके लिस्टेड कंपनियों की प्रोमोटर्स कंपनियों ने 24 करोड़ डॉलर स्टेक को रूस के एक बैंक में, वो भी सरकारी बैंक में गिरवी रखा है। अगर वो पैसा नहीं चुकाया जाएगा तो फिर क्या हाल होगा। भारत से भी तो उनके नाक के नीचे से इतना बड़ा खेल हो रहा है, उन्हें इंफॉर्मेशन ही नहीं है। तो क्या निवेशकों के पैसों पर असर नहीं पड़ेगा, ये सवाल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि विनोद भाई अडानी जो इनके इतने बड़े खिलाड़ी निकले, जो इन सब चीज पर इनडायरेक्ट कंट्रोल करते हैं, उन सब का भी फोर्ब्स ने खुलासा कर दिया है, जिसे हिंडनबर्ग ने शेयर किया है। ये तो जानकारी फोर्ब्स के मुताबिक जो रूस के बैंक के पास अडानी ने अपने स्टेक गिरवी रखे हैं। लेकिन एक खबर और देखिए, इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक अडानी प्रॉपर्टीज भी अडानी की ही एक कंपनी है जो लिस्टेड नहीं है, और ये शेयर मार्केट से पैसा कमा कमा कर इसमें डालते हैं, अडानी प्रॉपर्टीज में। अडानी प्रॉपर्टीज के बारे में यह जानकारी आई है कि मुंबई के बांद्रा कुर्ला में 8 लाख वर्ग फीट इनके पास जो प्रॉपर्टी है उसे उन्होंने बैंक में गिरवी रखा है लोन लेने के लिए। इस कंपनी के जो एसेट्स हैं, वैल्यूज हैं, रेवेन्यू, नेटवर्थ, उन सब की भी जानकारी दी गई है कि अडानी प्रॉपर्टीज के पास क्या है और कैसे यह कंपनी भी लोन लेने के लिए कब क्या चीज गिरवी रखती है। इसमें बताया गया है अडानी प्रॉपर्टीज का कारोबार 3 दशक पुराना है। यह गौतम अडानी के प्रमोटिंग ग्रुप वाली कंपनी है, जिसने गौतम अडानी के फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी ट्रांसमिशन जैसी कंपनियों में निवेश किया हुआ है। गौतम अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी प्रॉपर्टीज के पास इतनी संपत्ति है कि अच्छी अच्छी लिस्टेड कंपनियों को पीछे छोड़ सकती है। इनके बारे में डिटेल में बताया गया है कि इनका जो नेटवर्थ 41,300 करोड़ का है और ऑपरेटिंग रेवेन्यू जो है 11,144 करोड़ का है। टैक्स अगर चुका देते हैं तो 4,763 करोड़ रुपए प्रॉफिट में रहते हैं अडानी प्रॉपर्टीज से, जो कि लिस्टेड नहीं है। और इसने भी भारत में लोन लेने के लिए अपनी एक महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी को गिरवी रखा है, इस बात की भी जानकारी दी गई है। इसमें बताया गया है कि अडानी प्रॉपर्टीज के पास मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में 8.21 लाख वर्ग फीट जगह है। बैंक से लोन लेने के लिए अडानी प्रॉपर्टीज ने यह जगह गिरवी रखी है। अब समझिए, ये गिरवी रखकर इधर का पैसा उधर, उधर का पैसा इधर। हो सकता है कि बड़ी बड़ी कंपनियां इस तरीके से करती होंगी, लेकिन छुपाकर तो कोई नहीं कर सकता। किसी को तो इस बात की जानकारी होगी। भारत में इस मामले की जानकारी है, लेकिन विदेश में क्या हो रहा है? विदेश में अडानी की कौन सी ऐसी सेल कंपनी है जिसके जरिए वो स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं? उस कंपनी का धन कहां से आता है, वो पैसा किसका है? इन सब चीजों पर तो कोई खुलासा नहीं हो पाया है। तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें ट्रांसपेरेंसी लाइए। सरकार अगर आप बचाने की कोशिश करेंगे तो निष्पक्ष जांच कैसे होगी? इसलिए सील बंद लिफाफा वाला प्लान भी कैंसिल किया गया। अब सुप्रीम कोर्ट की कमेटी जांच करेगी कि गौतम अडानी जो भारत के स्टॉक एक्सचेंज में अपनी कंपनियों को लिस्ट कराए हुए हैं, उसकी प्रोमोटर कंपनियों ने विदेशों में जाकर कितना बड़ा खेल कर दिया है और भारत में लिस्टेड कंपनियों के स्टेक को रूस के बैंक में गिरवी रख दिया है। तो इससे झटका तो लगेगा। यह एक महा खुलासा है और इस पर भी हंगामा मचना तय है। लेकिन अब यह आरोप लगने लगा है कि जो भी गौतम अडानी और प्रधानमंत्री मोदी के रिश्ते पर बोलेगा या गौतम अडानी की कंपनियों पर जांच की बात करेगा, उसे माना जाएगा कि वो लोकतंत्र पर हमला कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी से इस पर जवाब मांगेगा, उसे माना जाएगा कि देश के लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। ऐसे में यह बड़ा सवाल है कि सच सामने कौन लाएगा?
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट महुआ मोइत्रा लगातार जोर लगाते हैं, लेकिन अभी सत्ता के ताकत के आगे सब कुछ दबता हुआ दिखाई पड़ता है। उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से है कि सच्चाई सामने आए। हिंडनबर्ग हो या फोर्ब्स हो, हर कोई खुलासा करने में लगा है, तो एक बार जांच करा करके सब कुछ क्लियर कीजिए। गौतम अडानी अगर पाक साफ होंगे तो उनके शेयर में उछाल आएगा, और अगर वो गलत होंगे तो कार्रवाई हो, नहीं तो हिंडनबर्ग हो या फोर्ब्स हो उस पर एक्शन हो, क्योंकि बीबीसी पर भी तो रेड मार ही दिया जाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।